कुरुक्षेत्र की भूमि वही है, युद्ध की तैयारी भी वही है। लेकिन अब अर्जुन के भीतर एक और गहरी जिज्ञासा जन्म ले चुकी है। वह केवल कर्म और ज्ञान ही नहीं, अब मृत्यु, आत्मा और परम सत्य को जानना चाहता है। वह श्री कृष्ण की ओर देखता है और श्रद्धा से पूछता है, हे मधुसूदन, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या कहलाता है? और यह अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है? और हे प्रभु, अंत समय में आपको कैसे जाना जाए? श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं। अब वे उस सत्य की बात करने जा रहे हैं जो मृत्यु से भी परे है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अविनाशी है, जो नष्ट नहीं होता, वही ब्रह्म है। स्वभाव से उत्पन्न जो आत्मा का भाव है, वही अध्यात्म कहलाता है। सभी प्राणियों के भौतिक अस्तित्व से जुड़ा जो कर्म है, वही कर्म कहलाता है। यह नश्वर संसार अधिभूत है, देव स्वरूप चेतना अधिदैव है, और इस शरीर में मैं स्वयं अधियज्ञ रूप में स्थित हूं। हे अर्जुन, जो मनुष्य अंत समय में जिस भाव को लेकर इस शरीर को छोड़ता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जीवन भर मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। जो मनुष्य मुझे स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जिसने एक बार मुझे प्राप्त कर लिया, वह फिर इस दुखमय संसार में जन्म नहीं लेता। ब्रह्मलोक तक के सभी लोक पुनर्जन्म के अधीन है, लेकिन मुझे प्राप्त करने वाला फिर लौटकर नहीं आता। हे अर्जुन, ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के समान है और उतनी ही लंबी उसकी रात्रि होती है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और फिर लीन हो जाती है, लेकिन इन सबके परे एक अव्यक्त सनातन तत्व है। वह नष्ट नहीं होता। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसी को परम गति कहा गया है, उसी को मेरा धाम कहा गया है, वही मेरा अक्षर स्वरूप है। हे अर्जुन, वह परम धाम भक्ति से ही प्राप्त होता है। उस परम पुरुष में संपूर्ण प्राणी स्थित है और वही सबका आधार है। अब मैं तुम्हें मृत्यु के मार्ग बताता हूं। जो योगी उत्तरायण शुक्ल पक्ष और प्रकाश के मार्ग में देह त्याग करता है, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, और जो दक्षिणायण कृष्ण पक्ष और धुएं के मार्ग में देह त्याग करता है, वह पुनः जन्म लेता है। इन दोनों मार्गों को जानकर योगी कभी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, हर समय योग में स्थित रहो। जो योगी मुझे निरंतर स्मरण करता है, वह वेदों, यज्ञों, तप और दान के सभी फलों से अधिक फल प्राप्त करता है, और अंत में वह परम धाम को प्राप्त होता है। अर्जुन का मन अब मृत्यु से नहीं डरता। उसे यह समझ आ गया है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अक्षर है। अब उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों श्री कृष्ण की लीला है। कुरुक्षेत्र वही है, युद्ध सामने है, लेकिन अर्जुन के भीतर अब भय नहीं है। अब है अविचल स्मरण, अब है अटूट भक्ति, और उसी भक्ति में अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार है। जय श्री कृष्ण।